कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर बायराखी। रमा एकादशी आ गई है। रमा एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर बायराखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, माता रानी की असीम कृपा पर बनी रहे और जीवन में कभी कोई तकलीफ परेशानी ना हो। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रमा एकादशी भगवान श्री विष्णु को सभी व्रतों में सबसे ज्यादा प्रिय है। रमा एकादशी को पुण्य कार्य करने के लिए एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। पद्म पुराण के में वर्णन है कि जो भी सच्चे मन से रमा एकादशी का व्रत रखता है या व्रत नहीं भी रखता, पूजा करता है, तो उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। व्रत रख ले तो वही हुए और उसके जीवन की सभी समस्याओं से उसे मुक्ति मिलती है। इस दिन भगवान श्री हरि, माता लक्ष्मी एक साथ पूजन करने का बहुत महत्व है। रमा एकादशी पर पूजा कैसे करें? पहली बात तो हम कार्तिक है, सुबह जल्दी उठेंगे, श्री भगवान हरि का, भगवान विष्णु का गंगा जल से, दूध से अभिषेक करेंगे, पंचामृत से, गंगा जल से अभिषेक करेंगे। फिर प्रभु को पीले चंदन का तिलक लगाएंगे, पीले पुष्प अर्पण करेंगे, इत्र लगाएंगे, उनके सामने घी का दीपक जलाएंगे। संभव हो तो व्रत रखेंगे, व्रत ना रख सकें तो कम से कम पूजा करेंगे और व्रत रख रहे हैं तो संकल्प करेंगे। रमा एकादशी की व्रत कथा करने से बहुत लाभ होता है। कर नहीं सकते तो सुन लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करें, तुलसी पूजन जरूर करें, श्री हरि विष्णु पूजन जरूर करें, विष्णु जी की आरती जरूर करें, प्रभु को तुलसी का भोग लगाएं, तुलसी की सेवा करें क्योंकि कार्तिक का पावन महीना चल रहा है, और तुलसी मैया को एक चुन्नी अर्पण करें। रमा एकादशी पर नींद से जागते हैं भगवान विष्णु, ऐसा कहा जाता है। रमा एकादशी पर भगवान विष्णु नींद से जाग जाते हैं, उसके बाद फिर वे शुभ मंगलिक कार्य शुरू करते हैं देव उठावन एकादशी पर। इसमें भगवान जो है अब जागने के लिए तैयार हो जाते हैं, सच हो जाते हैं कि अब उठना है, क्योंकि भगवान की जो पूजा पाठ, आराधना और मांगलिक कार्य शुरू करते हैं वो देव उठावन एकादशी से हम करते हैं, जब भगवान उठेंगे और उनका विवाह तुलसी के साथ होगा। रमा एकादशी पर व्रत करने के अलावा जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती हैं। इस दिन हमें दान पुण्य जरूर करना चाहिए और इस दिन हमें जो दान है वो अनाज का करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं भी रख सकते तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इस दिन आप जितना हो सके लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें, विष्णु चालीसा का पाठ करें। भगवान विष्णु और लक्ष्मी को इस दिन आप चांदी का एक सिक्का उनके समक्ष, उनके चरणों में अपने मंदिर में ही रखे तो बहुत अच्छा है। और तुलसी की पूजा, तुलसी की परिक्रमा, तुलसी को सींचना, तुलसी की माला बनाकर आपको भगवान विष्णु को अर्पण करनी चाहिए, जो कि बहुत महत्वपूर्ण एक उपाय है इस एकादशी पर। और याद रखिए कि रमा एकादशी वाले दिन आपको इसके साथ साथ रंभा जो कि एक अप्सरा थी, उनकी भी पूजा जरूर करनी चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, अपने सभी पापों को दूर करने के लिए आपको इस दिन गंगा स्नान जरूर करना चाहिए। ना कर सके तो आप अपने घर के आसपास सरस्वती नदी है उसमें स्नान कर लीजिए, जैसे हमारे यहाँ पर यमुना नदी है उस पर स्नान कर लीजिए। भगवान को मीठी चीजें जरूर भोग लगाएं, माँ को पीली चीनी, तुलसी माँ को अर्पण जरूर करें, छोटे छोटे बच्चों में चॉकलेट टॉफियां जरूर बांटें, मिट्टी के दिए जलाएं, क्योंकि कार्तिक का पावन महीना चल रहा है तो हमें तुलसी पे दीपक, पीपल के पेड़ के पास दिए, अपने घर पे दिए, नदियों के किनारे पर दिए, कुओं के पास दिए, ये सब दिए जरूर जलाने चाहिए, क्योंकि जितने दीपक आप जलाते हैं उतना ही आपका जीवन रोशन होता है। ये 100% सच्ची बात है। और आकाश दीप जरूर जलाएं। श्री कृष्ण ने रमा एकादशी के बारे में धर्मराज युधिष्ठिर से कहा था, इस एकादशी को सच्चे मन से व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ के फल के बराबर फल की प्राप्त होती है। रमा एकादशी पर भगवान का दिल खोल कर उनसे अपनी मनोकामना बोलनी चाहिए और दिल खोल कर दिवाली पर खर्चा करिए, दिल खोल कर दिवाली का पावन त्योहार मनाइए और लक्ष्मी और भगवान विष्णु का स्वागत करिए। लक्ष्मी की पूजा से ठीक पहले इस एकादशी पर भगवान विष्णु की जो हम पूजा करते हैं ये बहुत लाभदायक और बड़ी पॉजिटिव है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का रखे खास ख्याल। जय माता दी।